नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका कौन कोचिंग पॉइंट में, जहां पहुंचती है हर बच्चों तक सच्ची शिक्षा। यदि आप क्लास 8 में हैं और मेधा छात्रवृत्ति की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। यदि आप क्लास 8 में हैं, 7th में हैं, 9th में हैं, 10th में हैं, फिर भी ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। यदि आप जनरल कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं फिर भी ये वीडियो आपके लिए सही है, क्योंकि अगर आपको वर्ग वर्णन नहीं आता है तो आप किसी भी प्रश्न में फंस सकते हैं। और हमने पिछले पार्ट में जैसे 40 तक के प्रश्नों को हल किया था और इस पार्ट में जैसे हम 41 प्रश्नों को हल करेंगे। अगर इसका जो परिचय है वो 4 पार्ट में हमने 4 भाग में बनाया है। वो चारों भाग अगर आप देख लेते हैं तो वर्ग वर्णन का कोई भी प्रश्न जैसे आपसे सॉल्व हो जाएगा। तो 41वां प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं 41वां प्रश्न कह रहा है कि वो छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 620 में जोड़ने पर योगफल एक पूर्ण वर्ग हो जाएगा। ठीक है, अगर इस टाइप का अगर जोड़ने वाला आता है ना तो लास्ट में आपको ज़्यादा लगाना है। ठीक है, अगर घटाने वाला रहेगा तो लास्ट में कम लगाना है। तो इसका भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे। तो 620 का वर्गमूल निकाल के देखते हैं कितना होता है। ये 42वां प्रश्न है। कह रहा है कि 620 में कौन सी संख्या जोड़ा जाए कि पूर्ण वर्ग जैसो बन जाएगा। तो इसका जैसो इस टाइप से जैसो हम खींच लेंगे और इसका अंश से जैसो दो अंक का जैसो जोड़ा लगाएंगे। इधर जोड़ा अगर नहीं लगाए तो इसमें अकेले से जैसो अकेले में भाग लगाएंगे। तो ध्यान रखिएगा कि 2 को 2 से ही गुना करते हैं, 3 को 3 से ही गुना करते हैं, 4 को 4 से ही गुना करते हैं और 5 को 5 से गुना करते हैं। तो 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 होगा और 3 को अगर 3 से गुना करते हैं तो 9 हो जाएगा। तो ज़्यादा आ जाएगा तो ज़्यादा नहीं लगाना है। तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो यहाँ 4 दे देंगे और 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा। 2 और 2 को जोड़ेंगे तो 4 होगा। ये 2 अंक है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि कभी भी 2 अंक उतारा जाता है, इसीलिए लास्ट से जोड़ा लगाया जाता है। यहाँ 2 जीरो है तो यहाँ जैसे 2 जीरो दे देंगे। उसके बाद जैसे यहाँ लगाएंगे, देखते हैं कितना से लगाने पर जैसे ये आ जाता है। अगर हम 5 से लगाते हैं तो 5 चौका 20 और 5 चौका 20 ये पूरा जैसो कट जाता है। ठीक है, 5 25 ज़्यादा हो जाएगा तो यही लगाएंगे। ठीक है, 5 लगाएंगे तो यहाँ 5 दिए हैं तो यहाँ भी 5 देंगे और यहाँ भी जैसो 5 देंगे। तो 5 25 हो जाएगा, 25 के 5 हासिल 2 हो जाएगा और 5 चौका 20 2 22। ठीक है, तो ये ज़्यादा लगाने के लिए आपको हम पहले ही बता दिए थे कि अगर जोड़ने के लिए कहेगा तो ज़्यादा लगाना है, अगर घटाने के लिए कहेगा तो कम लगाना है। ठीक है, तो 225 में से 220 घटाएंगे तो यहाँ 5 बचेगा। ठीक है, उल्टा घटाना है। जोड़ने वाला में जैसे उल्टा घटाना है, नीचा वाला में से ऊपर वाले को घटाना है। तो ये हमारा जैसे आंसर हो जाएगा 5। और यहाँ लिखेंगे कि 620 में 5 जोड़ने पर, तो यहाँ डायरेक्टली लिख देते हैं 5 जोड़ने पर पूर्ण वर्ग प्राप्त होगा। पूर्ण वर्ग प्राप्त होगा। पूर्ण वर्ग प्राप्त होगा। ठीक है, पूर्ण वर्ग प्राप्त होगा। तो आंसर क्या आ जाएगा 5। ठीक है, उसके बाद जैसो 43वां प्रश्न देखते हैं। 43वां प्रश्न में जैसो क्या कह रहा है। तो 43वां प्रश्न आप देख रहे हैं, कह रहा है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या होगी। तो 5 अंकों की बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या कहता है तो 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 1 9, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 2 9, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 3 9, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 4 9 और 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 5 9। तो इसका जैसो वर्गमूल हम निकालेंगे। और जो बड़ी संख्या वाला अगर पूछता है ना तो लास्ट में कम लगाना है, अगर छोटी संख्या वाला अगर पूछेगा तो लास्ट में ज़्यादा लगाना है। तो ये 2 अंक, ये 2 अंक, ये अकेले बच गया तो इसमें अकेले से जैसो भाग लगाएंगे। तो 9 में भाग लगाएंगे तो 3 3 9, ये पूरा जैसो कट जाएगा। ठीक है, यहाँ 3 से लगाएं तो यहाँ 3 देंगे और 3 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो ये 2 अंक उतारेंगे तो यहाँ 99 जैसे उतार लेंगे। उसके बाद जैसे यहाँ अगर आप 1 से लगाते हैं और 2 से लगाइएगा तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 1 से लगाइएगा। ठीक है, तो 1 से लगाते हैं। 61 को अगर 1 से गुना करते हैं तो 61 ही होता है और 9 में से 1 घटाएंगे तो 8 हो जाएगा और 9 में से 6 घटाएंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से जैसे बचेगा और इसको जोड़ लेना है। तो 1 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2, यहाँ 6 का 6 हो जाएगा। फिर यहाँ 2 अंक है, यहाँ 2 अंक जैसे लगाना है। ठीक है, उसके बाद जैसे यहाँ 6 उतारेंगे, देखते हैं लगा के कितना होता है। अगर नहीं लगेगा तो फिर दूसरे संख्या से लगाएंगे।
तो 3 के बाद 1 से लगाएं तो 1 देंगे, उसके बाद 6 से लगा रहे हैं तो 6 देंगे, तो 6 छाए 36 हो जाएगा, 36 का 6 हासिल 3 हो जाएगा, 6 दूनी 12, 3 15 के 5 हासिल 1 हो जाएगा, और 6 छाए 36, 1 37 हो जाएगा। इतना हो जाएगा। इसको घटा करके देखते हैं कितना आता है। तो 9 में से 6 घटाएंगे तो 3 होगा, और 9 में से 5 अगर घटाएंगे तो 4 होगा, और 8 में से 7 घटाएंगे तो 1 होगा। तो इसका हमारा जो है सो आंसर हो जाएगा ये 143, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ जो है सो इसको घटाएंगे, घटा करके देखते हैं कितना आता है। तो 9, 5 को 9 जो है सो देंगे, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000। ठीक है, तो 10,000 99,999 हो जाएगा। इसमें से 143 जो है सो घटा देना है। तो 143 जब घटाएंगे तो 9 में से 3 जब घटाएंगे तो 6 होगा, उसके बाद जैसे 9 में से 4 घटाएंगे तो यहाँ 5 आ जाएगा, 9 में से 1 घटाएंगे तो 8 होगा, और ये 9 और ये 9। ठीक है, तो कह रहा है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी जो पूर्ण वर्ग होगी। 99,856 होगा। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं आंसर दिया गया है 99,856। ठीक है, 43 का जो है यहाँ देख सकते हैं आप 1 जो है दिया गया है। उसके बाद 44 नंबर प्रश्न देखते हैं। 44 नंबर प्रश्न में जैसे क्या कह रहा है, तो जैसा कि प्रश्न देख रहे हैं, कह रहा है कि एक फौजी कंपनी में 144 या 14,400 सिपाही हैं, वे उतनी ही कतारों में खड़े हो सकते हैं जितनी कि प्रत्येक कतार में सिपाही हो, तो कतारों की संख्या क्या होगी। तो अगर इस टाइप का जो है सो अगर पूछता है कि कतार का संख्या भी सेम होना चाहिए और कतार में जो सिपाही खड़ा है वो भी सेम होना चाहिए। ठीक है, अगर इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो उसका वर्गमूल निकालना है। तो 14,400 का जो सो हम वर्गमूल निकालेंगे, और वर्गमूल में देखते हैं कितना आता है। तो ये 44 नंबर प्रश्न है, तो यहाँ दे देंगे 44 नंबर प्रश्न 14,400 हो जाएगा। तो यहाँ 14,400 देंगे, और ये जो है सो इस टाइप से जो है सो खींच लेना है आपको। ये 2 अंक और ये 2 अंक, ये अकेले हो गया, तो इसमें अकेले जो है सो भाग लगाएंगे। तो 1 में 1 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 कट गया, और 1 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2। यहाँ जो है सो 44, 2 अंक उतारेंगे, यहाँ 2 से लगाएंगे तो 22 को अगर 2 से गुना करते हैं तो 44 हो जाएगा। उसके बाद जो है सो 22 में 2 अगर जोड़ते हैं तो 24 हो जाएगा। उसके बाद 2 अंक जो है सो यहाँ पर उतारेंगे, और यहाँ 1 से लगाएंगे तो नहीं लगेगा, तो यहाँ 0 से जो है सो लगाएंगे। तो 1 के बाद जो है सो 2 दिए हैं, उसके बाद 0 से लगाए हैं, तो यहाँ जो है सो 0 देंगे। ठीक है, तो इसका जो है सो आंसर क्या हो जाएगा, 120। तो इसमें पूछ रहा था तो कतारों की संख्या क्या होगी, तो कतारों की संख्या 120 होगी। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, कतारों की संख्या क्या होगी, कतारों की संख्या 120 होगी। तो इसका 120 जो है सो आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ हम देख सकते हैं इस 120 जो है सो आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है कि वो छोटी से छोटी संख्या बताएं जिससे 85-50 को विभाजित करने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगा। तो अगर विभाजित करने वाला अगर संख्या आपको आता है या गुणनफल वाला आता है तो उसका अभाज्य गुणनखंड निकालना है। ठीक है, तो 84-50 का जो सो अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, देखते हैं कितना आता है। ये 45 नंबर प्रश्न है, और 84-50 है, मतलब 8,450 है। कह रहा है इसको किस संख्या से विभाजित करने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगा। तो इसका जो है सो आप अभाज्य गुणनखंड विधि से जो है सो इसका निकालिएगा, देखते हैं कितना निकलता है। तो 2 से लगाएंगे तो 4 होगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। उसके बाद जो है सो 5 में अगर 2 से लगाते हैं, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। ठीक है, 2 से नहीं लगेगा। उसके बाद जैसे 4 2 6, 6 2 8, 8 5 13। तो यहाँ जो है सो 3 से भी नहीं लगेगा, तो 5 लगाएंगे, 5 अट्ठे 40 हो जाएगा, 5 का 20 हो जाएगा, 5 से 25 हो जाएगा। फिर उसके बाद 5 से जैसे लगाएंगे, 5 गए 5 होगा, 3 5 6 30 और 5 9 45। उसके बाद जैसे यहाँ 13 से लगाएंगे, तो 13 को 13 से अगर गुना करेंगे तो 169 होगा। तो 13 गए 13। इसका जैसे देखते हैं 8,450 का जैसे अभाज्य गुणनखंड कितना आता है। तो 2 गुने 5 गुने 5 गुने 13 गुने 13। ठीक है, तो ये इसका जुड़ा मिल रहा है, इसका जुड़ा मिल रहा है, इसका जुड़ा नहीं मिल रहा है। तो जिसका जुड़ा नहीं मिलेगा वही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 2 से विभाजित करने पर, 2 से विभाजित करने
पर 2 से विभाजित करने पर, तो इसका 2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इस टाइप से इसका आंसर भी देख सकते हैं, 2 दिया गया है। उसके बाद 46 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि 3468 को किस संख्या से गुना करे कि गुणनफल पूर्ण होगा। तो उसी टाइप से जैसे अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे और जिसका जुड़ा नहीं रहेगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जैसे 84 68 का 34 68 का जैसे अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। ये 46 नंबर प्रश्न है और ये 34 68 है, इसका अभाज्य गुणनखंड जो है सो निकालते हैं। तो 2 से लगाएंगे, 2 इकाई 2, 2 सत्ते 14 हो जाएगा, 2 तिया 6, 2 चौका 8 हो जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, 2 छक 12, 2 सत्ते 14 हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद जो है सो इसमें देखते हैं कितना से जो है सो भाग लग जाएगा। तो 8 7 15, 15 और 6 जो है सो 21 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 से कटेगा, तो इसको 3 से लगाएंगे भाग, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। उसके बाद जो है सो 2 बचेगा, तो 2 पर 6 उतारेंगे 26, 3 अट्ठे 24 होगा, और 26 में 24 घटाएंगे तो 2 बचेगा, 2 पर 7 उतारेंगे तो 3 नवा 27। ठीक है, उसके बाद 8 2 10 और ये 9 19 हो जाएगा। तो इसको 17 से लगाएंगे, तो 17 को जैसे 17 से अगर गुना करेंगे तो 289 होगा। तो यहाँ 17 कहें 17 दे देंगे। इसका अभाज्य गुणनखंड यहाँ लिख लेते हैं 34 68 का कितना है 2 गुने 2 गुने 3 गुने 17 गुने 17। तो इसका जुड़ा लग रहा है, इसका जुड़ा लग रहा है, इसका जुड़ा नहीं लग रहा है, तो यही आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, तो 3 से अगर गुना कर देते हैं 34 68 को, तो जो भी संख्या आएगा वो पूर्ण वर्ग संख्या जैसो हमारा होगा। तो इसका जैसो 3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 3 आंसर देख सकते हैं। अगला है 47 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि ऐसी न्यूनतम संख्या ज्ञात करें जिसको 1026 में से घटाने पर शेष संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो इसका जैसे भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे और लास्ट में कम लगाएंगे। जब घटाने वाले के लिए कहेगा ना तो लास्ट में कम लगाना है। ठीक है, तो 47 नंबर प्रश्न यहाँ लिखते हैं और ये है 1026। ठीक है, तो 1000 जो है सो 26 है, तो इसका 2 अंक हो जाएगा, इधर जो है सो 2 अंक हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से जो है सो आपको लगाना है, इस टाइप से जो है सो लगाना है। तो 3 तिया 9 लगाएंगे, यहाँ 9 हो जाएगा, 10 में से 9 घटाएंगे तो 1 होगा, इस पर 2 6 उतारेंगे तो 3 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, तो 6 हो जाएगा। तो इसमें जैसो अगर 2 से लगाते हैं तो 2 दूनी 4 हो जाएगा और 6 दूनी 12 हो जाएगा। तो 2 से लगा लेते हैं तो 2 दूनी 4 हो जाएगा और 6 दूनी 12 हो जाएगा। तो 126 में से 124 घटाएंगे तो 2 बचेगा। ठीक है, यहाँ 2 बचेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2। ठीक है, तो 1026 में से अगर हम 2 घटा लेते हैं तो जो भी संख्या आएगा ना वो पूर्ण वर्ग संख्या होगा। तो इसका 2 आंसर हो जाएगा। इस टाइप से जैसे आप देख सकते हैं इसका 2 आंसर दिया गया है। उसके बाद 48 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि वो छोटी से छोटी संख्या बताए जिसे 2940 को गुना करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो 2940 को जैसे गुना करने पर गुणनफल, तो वही अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे और जो एक्स्ट्रा संख्या होगा वही आंसर हमारा हो जाएगा। तो 2940 का जो है अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं 48 नंबर प्रश्न का। यहाँ लिखते हैं 2940 जो है सो लिखते हैं और 2 से जो है सो लगाएंगे तो 2 इकाई 2 हो जाएगा, 2 चौका 8 हो जाएगा, 2 सत्ते 14 हो जाएगा, 0 का 0 दे देंगे। फिर 2 से लगाएंगे 2 सत्ते 14 हो जाएगा, 2 तिया 6 हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा। उसके बाद 3 से लगाएंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 चौका 12 हो जाएगा, 3 पंचे 15 हो जाएगा। उसके बाद जो है सो फिर यहाँ 3 से लगाएंगे, तो 3 से अगर लगाते हैं हम तो 3 से नहीं लगेगा, तो ये 5 से जो है सो लगाएंगे तो 5 चौका 20 हो जाएगा और 5 नवा 45 हो जाएगा। उसके बाद जैसे 7 से लगाएंगे तो 7 सत्ते जो है सो 49 हो जाएगा और 7 इकाई जो है सो 7 हो जाएगा यहाँ पर। तो इसका अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं कितना आया है। तो अभाज्य गुणनखंड इसका लिखते हैं 2940 का जो है सो 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7 गुने 7। तो इस दोनों का जैसे जोड़ा नहीं मिल रहा है, इसका जोड़ा मिल रहा है, इसका जोड़ा मिल रहा है, तो इस दोनों का अगर जोड़ा नहीं मिल रहा है तो यही आंसर हो जाएगा हमारा। तो 3 गुने 5 और कितना हो जाएगा 15। यहाँ लिखेंगे 15 से गुना करने पर जो है पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगा। ठीक है, तो आप इसका आंसर भी देख सकते हैं, यहाँ 15 दिया गया है। अगला जो है प्रश्न कह रहा है कि 6.4516 का
वर्गमूल होगा। ठीक है, तो इसका जो है वर्गमूल आप निकाल सकते हैं। दशमलव वाला वर्गमूल मैंने आपको सिखाया है। तो देखिए इसका जो है वर्गमूल निकालते हैं, कितना जो है होता है 49 नंबर का। ये दिया गया है 6.4516। ठीक है, इस टाइप से जो है घींच लेना है लकीर। ठीक है, इस टाइप से जो है लकीर घींच लेना है। और ये अकेले है तो इसमें अकेले जो है भाग लगाएंगे तो 2 दूनी जो है 4 हो जाएगा। 3 तिया 9 ज़्यादा हो जाएगा तो वो नहीं लगाना। तो 2 दूनी 4 लगाएंगे तो 6 में से 4 अगर घटाएंगे तो 2 बचेगा। उसके बाद दशमलव है तो यहाँ दशमलव देंगे, यहाँ दशमलव नहीं देना है। उसके बाद 2 अंक उतारेंगे। ठीक है, तो 4 5 जैसे यहाँ उतारते हैं। 2 और 2 को अगर जोड़ते हैं तो कितना आता है? 4 आता है। और यहाँ अगर 5 से अगर गुना कीजिएगा तो 5 चौका 20 और 5 नवा 45। ठीक है, तो 5 25 हो जाएगा। और इसका जो है 5 लगाते हैं, कितना होता है? तो 5 से अगर लगाते हैं, यहाँ 5 दे देंगे, 5 25 के 5 हासिल 2 हो जाएगा। 5 चौका 20 और 2 22 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 में से 5 घटाएंगे तो 0 होगा। 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 बचेगा। उसके बाद 1 6 जो है यहाँ उतारेंगे। इधर जो है लकीर बढ़ाते चलेंगे। अब 5 5 जोड़ेंगे तो 10 होगा। 10 का 0 हासिल 1 और 4 1 5, मतलब 45 में अगर 5 जोड़ते हैं तो 50 आता है। उसके बाद देखते हैं इसको जो है किससे लगाना है, तो 4 से लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ 4 दे देंगे तो 4 चौका 16 का 6 हो जाएगा। उसके बाद 4 को 0 से गुना करते हैं तो 0 होगा। और हासिल 1 था तो 0 में 1 अगर जोड़ते हैं तो 1 होता है। अपन चौका 20। ठीक है, ये पूरा जो है कट गया। तो इसका जो है वर्गमूल कितना आ गया? ये आ गया। ठीक है, यहाँ लिख लेंगे वर्गमूल। ठीक है, इसको वर्गमूल जो है लिख लेंगे इस टाइप से। 49% जो है बन गया। 2.54 इसका आंसर दिया गया होगा। यहाँ देख सकते हैं 2.54 जो है आंसर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद 50% में देखते हैं क्या कर रहा है। 1.31 का वर्गमूल दशमलव के बाद 3 स्थानों तक होगा। तो दशमलव के बाद जो है 3 स्थानों तक जो है निकालना है। ठीक है, छोड़ना नहीं है। ये 50% है। और इसका जो है 1.31 इसका जो है वर्गमूल निकालना है। ठीक है, यहाँ ये अकेले है तो इसमें अकेले से जैसे भाग लगाएंगे तो 1 में 1 से अगर लगाएंगे तो 1 होगा। ठीक है, ये कट जाएगा। और 1 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 1 में 1 अगर जोड़ते हैं तो 2 हो जाएगा। यहाँ दशमलव है तो यहाँ दशमलव देना है, यहाँ दशमलव नहीं देना है। ये 3 अंक उतारेंगे। और यहाँ जो है अगर 2 से लगाएंगे तो 44 हो जाएगा। तो 1 से लगाएंगे। ठीक है, तो 21 को अगर 1 से गुना करते हैं तो 21 होगा। और 31 में से 21 अगर घटाएंगे तो कितना होगा? 10। उसके बाद कोई अंक नहीं ना है, दशमलव दे दिए हैं तो आप जो है 2 0 दे सकते हैं, लाइसेंस बन गया है। ठीक है, यहाँ 2 0 दे दिए। इसको 21 में 1 अगर जोड़ते हैं तो 22 होगा। फिर उसके बाद जो है यहाँ लगाएंगे कितना से, तो इसमें जो है अगर 22 से लगाते हैं 3 दूनी 6, 4 से लगाते हैं 4 दूनी 8। ठीक है, तो 22 तो 4 से लगा देते हैं। ठीक है, तो 4 से लगा करके देखते हैं कितना होता है। तो 4 चौका 16 हो जाएगा। और 4 दूनी 8 1, 4 दूनी 8 1 9 हो जाएगा। और 4 दूनी 8 इतना हो जाएगा हमारा। ठीक है, ये इतना हो जाएगा। तो इसमें से 10 में से 6 घटाएंगे तो 4 होगा। और 9 में से 9 घटाएंगे तो 0 होगा। 9 में से 8 घटाएंगे तो 1 बचेगा। और ये जो है कट जाएगा। ठीक है, फिर आगे जो है 2 अंक जो है देना है। उसके बाद 224 में 4 अगर जोड़ते हैं तो 200 जो है 28 होता है। ठीक है, उसके बाद जो है लगाना है। इसमें देखते हैं कितना से जो है ये लगेगा। ठीक है, तो इसमें जो है दोबारा जो है फिर 4 से लगाएंगे तो देखते हैं 4 से लगाने पर कितना आता है। तो यहाँ जो है 4 चौका 16 का 6 हो जाएगा। 8 चौक 32, 32 और 1 33 हो जाएगा। 33 का 3 हासिल 3। और 8 दूनी 16 और 3 जो है 19 हो जाएगा। 19 का 9 हासिल 1। उसके बाद जो है 4 दूनी 8। यहाँ जो है देख लेते हैं दोबारा। जो है 4 चौका 16 का 6 हासिल 1। 8 चौक 32 1 33, 4 दूनी 8 1 9, 4 दूनी 8 इतना जो है आ गया है। उसके बाद जो है 10 में से अगर 6 घटाएंगे तो यहाँ 4 बचेगा। 9 में से अगर 3 घटाएंगे तो 6 बचेगा। और 13 में से अगर 9 घटाते हैं तो 4 बचेगा। 9 में से 8 घटाएंगे तो 1 बचेगा। ठीक, ये कट जाएगा। तो इसका 3 अंकों तक का अर्थ निकालने के लिए तो ये इसका जो है आंसर हो जाएगा। ये वर्गमूल हमारा हो जाएगा। ठीक है, इसका देख लेते हैं आंसर मिलता है कि नहीं मिलता है। तो इसका देख सकते हैं 1.144 है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है √3 का मान होगा। ठीक है,
तो √3 का मान अगर पूछता है तो इसका जो है सो 3 का जो है सो वर्गमूल निकालेंगे। 3 का वर्गमूल निकाल करके देखते हैं कितना आता है। ये लास्ट प्रश्न है 51 नंबर, और 3 का जो है सो वर्गमूल निकालते हैं 3 का, ठीक है। 3 का जो है सो निकाल करके देखते हैं कितना जो है सो आता है। ये अकेले है तो इसमें अकेले से जो है सो भाग लगाएंगे तो 2 दूनी 4 जो है सो ज़्यादा हो जाएगा, तो 1 इकाई 1 लगाएंगे तो 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 बचेगा, और यहाँ 1 देंगे, 1 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक है। आगे कोई अंक नहीं है तो यहाँ 2 अंक देंगे, तो यहाँ 2 अंक देंगे तो यहाँ दशमलव देंगे, ठीक है। और याद रखिएगा वर्गमूल में हमेशा 2 अंक उतारा जाता है, ठीक है। तो अगर इसको हम अगर लगाते हैं 7 से, तो 7 से लगा के देखते हैं कितना आता है। तो 7 7 49 के 9 हासिल 4 हो जाएगा, 7 दूनी 14 और 4 जो है सो 18 हो जाएगा, ठीक है। तो 10 में से 9 जाएगा तो यहाँ 1 बचेगा, और 9 में से 8 जाएगा तो यहाँ 1 बचेगा, और 1 में से 1 गया तो ये कट गया। उसके बाद फिर 2 अंक जो है सो यहाँ उतारेंगे, इसको जोड़ेंगे तो 7 7 14 हो जाएगा, और 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। फिर इसको जो है सो 3 से लगाएंगे, ठीक है। तो 3 से लगाने पर देखते हैं कितना होता है। तो 3 तिया 9 हो जाएगा, तो यहाँ 9 देंगे, 4 तिया 12 का 2 देंगे, हासिल 1, 3 तिया 9 1 10। तो 10 में से 9 जाएगा 1 बचेगा, 9 में से जैसे 2 जाएगा तो 7 बचेगा, और ये कट गया, ये भी जैसो कट गया। फिर यहाँ 2 अंक उतारेंगे, उसके बाद इस सब को जोड़ेंगे तो 3 3 6 हो जाएगा, और ये 4 होगा, ये 3 होगा। फिर 2 से जैसो लगाएंगे तो यहाँ 2 दिए तो यहाँ भी जैसो 2 देंगे। उसके बाद दशमलव के बाद 7 से लगाए हैं, उसके बाद जैसे 3 से लगाए हैं, उसके बाद जैसे 2 से लगाए हैं तो यहाँ 2 देंगे, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 6 दूनी 12 का जैसे 2 होगा, हासिल 1, 4 दूनी 8 1 9 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो यहाँ 6 देंगे। और 10 में से जैसो 4 अगर घटाते हैं तो 6 हो जाएगा, 9 में से 2 अगर घटाएंगे तो 7 होगा, और 10 में से अगर 9 घटाते हैं तो 1 बचेगा, ठीक है। और ये जैसो कट जाएगा। तो इसका जैसो वर्गमूल जैसो √3 का मान कितना हो जाएगा, 1.732, ठीक है। आपको अगर एक बार में वीडियो समझ में नहीं आया था इसको दोबारा जैसो आप देख सकते हैं। और पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। सीखते रहिए, बढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में सिर्फ कॉमन कोचिंग पॉइंट पर।